Hello students, how are you? Welcome to our online classes. Students, today we will read our social science book Our Pasts. हमारा इतिहास थर्ड पार्ट है इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट वो 6 और 7 की बुक होती है और इसका थर्ड पार्ट है 8th क्लास का। तो स्टूडेंट्स हम इसका आज फर्स्ट चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ, ये रीड करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स, हमने आपको जो फर्स्ट बुक है ज्योग्राफी की जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाली है उसका फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर दिया, रीड कर लिया हमने और उसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। आपको इनकी 2 नोटबुक बनानी है। तो फर्स्ट नोटबुक में आपको एक तरफ जो ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है, हमको तीनों को ही साथ में लेके चलेंगे। तो फर्स्ट में आपने ज्योग्राफी का चैप्टर कर लेना और उसी नोटबुक में आप उसके बीच से पेज फोल्ड करके आधी नोटबुक तो आप हाफ नोटबुक में आप ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस करेंगे, ज्योग्राफी के चैप्टर करेंगे और जो पीछे की साइड जो हाफ नोटबुक है उसमें पेज फोल्ड करके आप जो आप पहले अपने वीडियो में जो ये पॉलिटिकल साइंस वाली है उसका डाला है वीडियो, तो उसका चैप्टर आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की एक नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और जो हमारा आवर पास्ट वाला जो इतिहास की जो ये नोटबुक है इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको एक जो सेकंड वाली नोटबुक आप बनाएंगे उसमें करना है। तो आपको 2 नोटबुक्स बनानी है एसएसटी की। फर्स्ट नोटबुक में आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर उसके चैप्टर करने हैं और जो सेकंड नोटबुक बनाओ उसमें आपको ये हिस्ट्री और पास्ट वाली जो ये नोटबुक पास्ट वाली जो बुक है इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर रीड करने जा रहे हैं जो है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। लेट्स सी हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स मीन्स दिनांक। दिनांक इम्पोर्टेंट कैसे है। देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, व्हेन जब, हिस्टोरियन मीन्स इतिहासकार, वर फैसिनेटेड विद डेट्स, एक समय था जब इतिहासकार दिनांक की तरफ आकर्षित हुआ करते थे। फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित होना। एक समय था जब इतिहासकार दिनांक की तरफ आकर्षित हुआ करते थे। देयर वर heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. There were heated debates. वहां पे एक उत्साहपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण, आवेशपूर्ण कह सकते हैं ऐसी विचार विमर्श, डिबेट मीन्स विचार विमर्श, वार्तालाप हुआ करता था। ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फोर्ट, जिसके लिए जो राजा थे, शासक थे, वे युद्ध भी लड़ा करते थे। इन द कॉमन सेंस नोशन, सामान्य विचार में, हिस्ट्री वाज सिनोनियम्स विद डेट्स। हम हिस्ट्री को क्या कह सकते हैं, सिनोनियम मीन्स पर्याय कह सकते हैं। पर्यायवाची जो जानते हैं आप, तो सिनोनियम पर्याय कह सकते हैं। विद पर्याय इट मीन्स उसका दूसरा नाम कह सकते हैं विद डेट्स, डेट्स के साथ में। जो हिस्ट्री है वो और डेट का ही दूसरा नाम है। यू मे हैव हियर्ड प्रॉपरली से, आपने लोगों को यह कहते हुए, पीपुल से, आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। लोगों को आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि मैं हिस्ट्री से उबाऊ हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ। बिकॉज क्योंकि, इट इज ऑल अबाउट क्योंकि यह पूरी है, मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग मीन्स याद रखने वाली, डेट्स मीन्स दिनांक, क्योंकि यह दिनांक को याद रखने वाली है पूरी की पूरी, इसलिए मैं क्या हो गया हूँ, उबाऊ हो गया हूँ, इससे बोर हो गया हूँ, हो गई हूँ। इज सच ए कंसेप्शन, कंसेप्शन मीन्स होती है धारणा, विचार। ट्रू, सच है। क्या यह धारणा, यह विचार सच है, सत्य है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम। हिस्ट्री, इतिहास, इज है, सर्टेनली निश्चित रूप से, अबाउट चेंजेस परिवर्तन, दैट ओकर जो होता है, ओवर टाइम टाइम के बाद में,
जो हिस्ट्री है वो टाइम के बाद में आने वाला एक चेंज है। इट इज अबाउट, यह है फाइंडिंग, पाना, बट आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। जो हिस्ट्री है उसमें हम क्या देखते हैं कि हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट की जो चीजें हैं वो पास्ट मीन्स अतीत में, पहले के समय अतीत में चीजें कैसी थी, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और अब जो वस्तुएं हैं वो कैसे चेंज हो गई हैं, कि अतीत में पास्ट में वस्तुएं कैसी थी और अब कैसी हो गई है, उनमें जो चेंज आया है वो कैसे आया है। इन सब की स्टडी, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, हिस्ट्री में करते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो पास्ट की, इट मीन्स अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन होता है। एज सोन एज, जैसे ही, वी कंपेयर द पास्ट, हम अतीत की तुलना करते हैं। कंपेयर मीन्स तुलना करते हैं, द पास्ट अतीत की, विद द प्रेजेंट वर्तमान से। वी रेफर टू टाइम, तो हमारा रेफर मीन्स हमारा जो मतलब होता है, हमारा जो संबंध होता है, रेफर मीन्स होता है संबंध, संकेत। तो हमारा संकेत किसकी तरफ होता है, टाइम की ओर होता है, समय की ओर होता है। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, वी टॉक ऑफ, हम बात करते हैं बिफोर पहले की, एंड आफ्टर बाद की। तो हिस्ट्री है उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, बिफोर पहले की, एंड आफ्टर बाद की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिविंग इन द वर्ल्ड, संसार में रहना। वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, वी डो नॉट ऑलवेज, हम हमेशा नहीं आस्क पूछते हैं हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, हम हमेशा ऐतिहासिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, क्या हम अपने जो चारों ओर देखते हैं उसके बारे में हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस करते हैं, नो। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वी टेक थिंग्स, हम वस्तुओं को लेते हैं, फॉर ग्रांटेड, एक तरह से वस्तुओं को हम स्वीकार कर लेते हैं कि शायद ऐसा ही होगा। एज इफ, मानो कि, व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं, हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट, कि जिस संसार में हम रह रहे हैं वह जो सारी चीजें हम अपने चारों ओर देखते हैं उनके बारे में हम सोचते हैं कि शायद ऐसा ही रहा होगा। बट मोस्ट ऑफ अस, लेकिन हम में से जो अनेक हैं, हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर, आश्चर्य के क्षण रखते हैं। हम तो ऐसा सोच लेते हैं कि शायद ऐसा ही होगा, लेकिन हम में से ही जो कुछ लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वे कुछ आश्चर्य के क्षण अपने पास रखते हैं। इट मीन्स वे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम उत्सुक होते हैं, क्यूरियस मीन्स उत्सुक होना, एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, एंड वी आस्क क्वेश्चंस, और हम क्वेश्चंस करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, दैट की एक्चुअली वास्तव में आर हिस्टोरिकल, क्या ये ऐतिहासिक है। वॉचिंग सम सिप ए कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टी स्टॉल, वॉचिंग देखना, समवन किसी को, सिप मीन्स होता है सिसकियां चुस्कियां भरते हुए, एक कप ऑफ टी एक कप चाय की, एट ए रोड साइड टी स्टॉल, रोड साइड मतलब रोड के, सड़क के साइड में, टी स्टॉल चाय की दुकान पर, स्टॉल मीन्स होती है दुकान, ठीक है। तो चाय की दुकान पर चाय की सिसकियां भरते हुए जब हम किसी को देखते हैं तो यू में वंडर, तो क्या आपको आश्चर्य हुआ होगा। When did people begin to drink tea, आपके मन में, आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि when did people begin to drink tea, कि आदमी ने चाय पीना कब से शुरू किया, और कॉफी, चाय और कॉफी पीना आदमी ने कब से शुरू किया। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया, तो ये भी एक टाइम से रिलेटेड है, तो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होगा। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन, जब आप ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, यू में आस्क योरसेल्फ, तो आप स्वयं से ही एक प्रश्न पूछते हैं, व्हेन वर रेलवेज बिल्ड, कि रेलवे कब बना होगा, ये रेल है वो कब बनी होगी, रेल लाइंस कब बनी होगी, एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, और लोग इतनी लंबी दूरी की यात्रा कैसे करते होंगे, बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, जब रेल नहीं बनी थी, जब ट्रेन रेल नहीं बनी थी
तो लोग इतनी दूरी की यात्राएं कैसे करते होंगे? ये क्वेश्चंस आपके माइंड में अक्सर आते होंगे जब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते होंगे। रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को जब पढ़ते होते हैं आप, तो इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, यू मे बी क्यूरियस, आप उत्सुक होंगे, टू नाउ, जानने के लिए, हाउ पीपल, कैसे लोग, गोट टू हियर अबाउट थिंग्स, वस्तु के बारे में जानते होंगे, बातों के बारे में पता लगता होगा उन्हें। न्यूज़पेपर्स बिगेन टू बी प्रिंटेड, जबकि उससे पहले जब न्यूज़पेपर प्रिंट ही नहीं हुए थे, जब न्यूज़पेपर नहीं छपे थे, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन अक्सर आता होगा जब सुबह के समय आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि जब न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं हुए थे तो लोग जो न्यूज होती हैं, आप आसपास की जो घटनाएं होती हैं, बातें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनके बारे में कैसे जानते होंगे, उन्हें कैसे पता लगता होगा। इसमें देखिए ये जो पिक्चर आपको दी हुई है, इसमें क्या कह रहा है कि ये पिक्चर किस बारे में है। ये जो है एक जो लेडी है, इसको जो ये इधर मेल खड़े हुए हैं, ये पर्सन इनको कुछ देते हुए दिखाए गए हैं। तो देखिए किसके बारे में है, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्राज टू ब्रिटेनिया, जो ब्रिटेन की है एक महारानी है, इसको अपने जो ब्राह्मण है, इंडिया के जो ब्राह्मण लोग हैं, वो उनको शास्त्र की जो बुक्स होती हैं वो दे रहे हैं। फ्रंटिस्पिस टू द फर्स्ट मैप, फ्रंटिस्पिस मीन्स होता है एक मुख्य भाग, इस पुस्तक का एक मुख्य भाग, टू द फर्स्ट मैप, इसके पहले नक्शे का, प्रोड्यूस्ड बाई जेम्स रेनल, जो जेम्स रेनल के द्वारा उत्पन्न प्रोड्यूस किया गया है, बनाया गया है, लिखा गया है। कब? 1782 में, 1782 में। रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये ब्रिटेन का था, और इसने क्या कहा था रेनल से, एक हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए कहा था। एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, एन एंथुसियास्टिक मीन्स होता है एक उत्तेजनापूर्ण, सपोर्टर मीन्स होता है सहायक, ऑफ ब्रिटिश का, कॉन्क्वेस्ट मीन्स होती है विजय, जीत, ऑफ इंडिया, भारत की विजय के बारे में एक उत्तेजनापूर्ण तरीके से एक ब्रिटिश का जो सहायक व्यक्ति था उसने कहा था। रेनल सा प्रिपरेशन ऑफ मैप्स, रेनल ने जब मैप्स की तैयारियां देखी, नक्शे की तैयारियां देखी, एज इसेंटियल, जो आवश्यक है, टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन, प्रभुता की भावना के लिए, प्रभुत्व की भावना के लिए, प्रभुत्व की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है। द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट, जो ये पिक्चर हमें दी हुई है, तस्वीर हमें दिखाई गई है, ये हमें यह समझाने का प्रयास करती है दैट की इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशियंट टेक्स्ट टू ब्रिटेनिया, जो हमारे इंडियन हैं ये विलिंगली, चाहते हुए, अपनी इच्छा से, गेव ओवर देयर, गेव ओवर मीन्स होता है दे देते हैं, एंशियंट मीन्स प्राचीन, टेक्स्ट मीन्स अपनी पाठ्य पुस्तकों को, अपने शास्त्रों को, ब्रिटेनिया, ब्रिटेन के लोगों को। जो इंडियंस हैं ये बहुत ही सीधे लोग हैं, और ये जो अपनी पाठ्य पुस्तक है, अपने लेख है, जो महान ग्रंथ है, जो हमें इनको नहीं देना चाहिए, उनको आसानी से ये लोग इनको दे देते हैं। द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, और ये किसका प्रतीक है, ये ब्रिटिश पावर, अंग्रेजी दबाव का प्रतीक है, अंग्रेजों के दबाव का प्रतीक है, कि उनका पावर है कि जो हमारे इंडियंस हैं वो डर जाते हैं और अपने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, अपनी जो महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें हैं वो इनको दे देते हैं, एज इफ, मानो की, आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, एज इफ, मानो की, आस्किंग, कह देते हैं उनसे, हर, उससे, जैसे इस पिक्चर में ये ब्रिटेनिया को दे रहे हैं और उससे ऐसे लग रहे हैं कहते हुए कि बिकम द प्रोटेक्टर, की तुम इनकी रक्षक, संरक्षक बन जाओ, ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की। जो हमारे जो ये बुक्स होती हैं, जो हमारे ये ग्रंथ होते हैं, इनमें क्या होता है, जो बुक्स होती है, जो ग्रंथ होते हैं, इनमें हमारी कल्चर के बारे में लिखा होता है, ये हमारे कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।
तो ये लोग ऐसे इनसे ब्रिटेन वालों से इस तरह से देते हुए उन्हें ये भी कहते हैं कि तुम इनकी प्रोटेक्टर, इनकी संरक्षक बन जाओ, जैसे कि ये उनके दबाव में आकर ऐसा करते हैं। तो ये किसका सिंबल है? ये ब्रिटिश पावर का सिंबल है। तो इसी जो पिक्चर है वो हमें यही सजेस्ट करती है। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इसको देखें, लर्न करें, रीड करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स।